कैसे हो आप सब लोग। आज हम वापस से कवर करेंगे द स्कैमर सीरीज ऑफ द स्कैमी बंदा लॉयड फंटेरा। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर के एंड में देखा था कि स्कैमर लॉयड ड्यूएल का चैलेंज दे देता है न्यूमैन को। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर जेवियर लॉयड से पूछ रहा होता है कि तुम ही ने चैलेंज दिया है न्यूमैन को 1 महीने बाद ड्यूएल का। तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। लॉयड बोलता है तुम पागल हो गया। मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इतना ज़्यादा भी क्या बात कर रहे हो तुम। और वो एक लो ग्रेड सॉर्ड एक्सपर्ट है जो यूज़ करता है माना हर्ट स्किल, और मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं। और तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोच भी रहे हो अपने दिमाग से। जेवियर सोच रहा होता है कि मैं जैसे इसका सर काटने वाला था जब इसने न्यूमैन के ऊपर डर्ट फेंकी और चैलेंज दिया था ड्यूल के लिए। मुझे लगा ये पुराना वाला लॉयड वापस बन चुका है। जब ये सब सोच रहा होता है जेवियर, लॉयड अपने नाक के अंदर उंगली डाल रखी होती है और जेवियर सोचता है कि मुझे पता नहीं क्यों ये सब कैलकुलेटेड, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे। और बोलता है कि इसने पहले ड्यूएल का चैलेंज दिया न्यूमैन को और फिर इसने सर बैरन को रख लिया सुपरवाइज करने के लिए वर्क सोल्जर्स का। और अब ये बोल रहा है कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है। व्हाट द हैक, मैं काश इसका सर काट सकता। लॉयड अपनी नाक से कुछ निकाल रहा होता है और अपने हाथ साफ करते हुए बोलता है कि जेवियर, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे शॉट चलाना सिखाओ। ये बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉयड गंदी शक्ल बना के बोलता है क्यों। जेवियर कहता है कि पहली बात, मेरी जॉब सिर्फ तुम्हें देखने की, और दूसरी बात, तुम जैसे ह्यूमंस कम को सॉरी तुम जैसे ट्रैश को मैं सिखाऊंगा शॉट चलाना, इसकी वजह से तुम्हारे आसपास के लोग डेंजर में आ जाएंगे। लॉयड कहता है तो तुम मुझे नहीं सिखाओगे शॉट चलाना, इवन इफ मैं तुम्हारी इंसोम्निया वाली प्रॉब्लम सही कर दूँ तो। ये सोचता है कि अबे इसको कैसे पता। लॉयड हंसते हुए बोलता है कि मैंने ये बुक में पढ़ा था। हा हा हा, ये इंसोम्निया वाली है कि तुम्हें नींद नहीं आती, ये समझ लो तुम अभी के लिए, कि तुम्हें नींद नहीं आती, बहुत कम नींद आती है। और फिर बताता है कि इस नॉवल में नाइट 4 लेवल में क्लासिफाइड है। पहले लो लेवल आते हैं, फिर उसके ऊपर आते हैं मिड लेवल, फिर उसके ऊपर आता है हाई लेवल, और फाइनली फिर आते हैं स्वॉर्ड मास्टर। लॉर्ड बताता है कि जेवियर एकदम वर्ड्स पे ट्रांजिशन हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट से स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए, और वो एक बॉर्डर पे है ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनने के लिए। इसकी वजह से उसके सेंसेस बहुत शार्प हो गए जिससे उसे नींद नहीं आती। और ये एक तरीके से साइड इफ़ेक्ट है एक स्वॉर्ड मास्टर का। ऑफ कोर्स जिससे पता नहीं होगा इसके फ़ायदे या नुकसान। तो मुझे लॉयड बोलता है कि तुम ये प्रिटेंड करना बंद कर दो कि तुम्हें इंसोम्निया नहीं है, तुम्हारे फेस पे लिखा है इंसोम्निया है तुम्हें। फिर जेवियर बोलता है चलो ठीक है, मैं ये डील एक्सेप्ट करता हूँ। लॉयड कहता है चलो ठीक है, बट यहाँ से तुम टेक बैक नहीं कर सकते, मतलब इस डील को तुम हटा नहीं सकते। जेवियर हंसते हुए कहता है कि तुम, मुझे पता तुम फेल होगे, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ ट्राई कर ली अपने इंसोम्निया को क्योर करने के लिए, थेरेपी, एक्सरसाइज, यहाँ तक कि मैंने मेडिसिन, ईस्टर्न मेडिसिन भी ट्राई कर ली। और मैंने ये बोलने वाला होता है पर हमें वो सोता हुआ दिखता है तकिया लेके सो रहा होता है। और फिर हमें लॉयड बताता है कि लॉयड हंसते हुए बोलता है कि मैंने फिगर आउट कर लिया था इसका इंसोम्निया कैसे क्योर होता है। पहले मैंने इसको मैजिक स्पेल सुनाया डीप स्लीप में डालने के लिए, जो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। और फिर उसके बाद इसे अपनी बुक कम से कम 18 बार पढ़ाई, जो बहुत ज़्यादा स्लीप इंड्यूसिंग है, एक मैजिक स्पेल से भी ज़्यादा। ये हमारी बात कर रहा है, जैसे हम पढ़ने जाते तो नींद आने लग जाती है। लॉयड हंसते हुए बोलता है अब तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप मेरी। फिर सुबह हो जाती है और फिर जेवियर बोलता है लॉयड से कि तुम 50 लैप भागो। लॉयड एकदम नो रिएक्शन के साथ चलना भागना शुरू करता है। और जेवियर थोड़ा हैरान होकर बोलता है कि अबे ये भाग कैसा है विदाउट एनी कंप्लेंट। जाता है, एक राउंड करके आता है, और फिर लॉयड गंदी शक्ल बना के बोलता है मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे कुछ स्किल्स सिखाओ। लॉयड वापस एक लैप ला के आता है। लॉयड बोलता है तुम क्या सोच रहे हो कि मैं इसको मना कर दूंगा, तुम यही सोच रहे थे ना। फिर एक और लैप ला के आता, बोलता है कि और फिर तुम बोलोगे तुम्हारे अंदर दमी नहीं है और मुझे रिफ्यूज़ कर दोगे सिखाने के लिए। लॉयड के सीधा ये बात दिल में जाके लगती है और लॉयड बहुत तनाव हो रहा होता है। फिर लॉयड बहुत हंसते हुए कहता है हा चलो अपनी रनिंग फिनिश करते हैं। फिर उसको स्किल कहते ही कि तुम्हारा एनोइंग ब्राइट लेवल 4 हो गया। फिर लॉर्ड कहता है तुम्हें दिखाने की वैसे कुछ ज़रूरत नहीं थी, भागो यहाँ से। लैप लगाता है और हमें जो नरेट करता है कि ये बहुत हार्ड है जितना मैंने सोचा था, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये
बहुत बेटर है जो मैंने लाइफ जी थी। मैं विदाउट फैमिली एक छोटे से रूम में उठता था रोज़ खुद से। फिर मैं पूरा डे ब्रिक व्रिक उठाता था, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था, और रात को फिर मैं अनलोडिंग और लोडिंग डिलीवरी ट्रैक्स करता था। और फिर जिससे कि मैं भूखा ना मरूं। मुझे हमेशा एक होप थी कि मेरी लाइफ कभी ना कभी तो बेटर होगी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और कभी ना कभी मुझे कोई क्लाइंट दिखेगी, कभी ना कभी। और इसलिए मैं उसके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और फिर कोई मुझे बोलेगा कि तुम ये डिजर्व करते हो चीज़। हमें 2-3 पैनल दिखाए जा रहे होते हैं जहाँ पर वो उदास सा बैठा होता है लॉयड। फिर लॉयड भागता हुआ कहता है कि उस पेन से तो ये बहुत सुकून है, ये कुछ नहीं है मेरे लिए। और फिर सुबह से रात हो चुकी होती है। ज़ेवियर कहता है कि ज़ेवियर सोचता है कि ये डिटरमाइन है सॉलिड फाइटिंग टेक्निक सीखने के लिए। लॉयड को स्क्रीन दिखाती है कि ज़ेवियर की अप्रूवल रेटिंग +1 होगी। पहले -29 थी, अब -28 हो गई, और उसने 18 आरपी पॉइंट्स भी इकट्ठा किए। लॉयड के पापा बोलते हैं मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम हमारी फैमिली को कम से कम 5 जनरेशन से प्रोटेक्ट करके रखो। भाई कितना पुराना बंदा है ये। और मुझे लगा था कि वो सेंसेस में आ गया, वो ठीक अच्छा बन चुका है, बट मैं गलत। फिर लॉयड के पापा बोलते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम ड्यूअल मत करो, तुम ड्यूअल करो बट उसके साथ हार्ड। न्यूमैन फिर वो करके कहता है कि हाँ ठीक है, एज यू विश माय लॉर्ड। और फिर मन में सोचता है कि ये ड्यूअल जैसी जाएगी वो तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। और फिर वो जाते जाते चलते चलते कहता है कि मैं उसका सर तो काटूंगा ही काटूंगा। अगर बैरन कुछ कहेगा, कुछ इशू विशू होगा, तो मैं बैरन और बैरनेस को भी मार दूंगा और उसे डिस्गाइज कर दूंगा सुसाइड में। और ये छोटी सी विलेज को छोड़ के मैं किसी बड़ी विलेज में जाऊंगा। ये लॉयड की वजह से बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। वो हा ऐसे इस तरह बोलता है। फिर हम शिफ्ट होते हैं 1 महीने बाद, जहाँ पर उन दोनों का डुएल का मैच होता है, जहाँ पर वो दोनों खड़े होते हैं। और लॉयड के पापा उसकी मम्मी थोड़ा टेंशन ले रहे होते हैं उसकी। और फिर न्यूमैन कहता है तो आप रेडी हो यंग मास्टर। फिर एकदम स्टाइल से लॉयड फावड़े को अपने पैर से मारता है और फिर अपने पीछे बोलता है, कहता है हाँ बिल्कुल। और हंसते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कौन जीतेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू सून।